मैं कौन हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जो जीवन के किसी न किसी स्तर पर जाकर आपके मन में जरूर उठेगा, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह सवाल आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी आप इस सवाल के जवाब में जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो सब आपकी गलतफहमी है, वो सब आपके मन का भ्रम है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इसी भ्रम से निकालने की कोशिश करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इस सवाल का सही जवाब खोज सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपको ऐसा लगे ये तो मेरे जीवन का उद्देश्य था ही नहीं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि अपना परिचय दीजिए, तो क्या कहेंगे आप? आप शायद अपना नाम बताएंगे या अपने पिताजी का नाम बताएंगे कि मैं इनका बेटा हूँ, मेरा ये नाम है। या शायद आपका जवाब ऐसा होगा कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक हूँ। लेकिन ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है, क्योंकि आप जन्म से डॉक्टर, इंजीनियर या विद्यार्थी नहीं हैं। और जो आपका अपना नाम मिला है वो अभी आपके जन्म के बाद ही मिला है। इस संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं और वे ये भी नहीं जानते कि उनके माता पिता कौन हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है। तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अब आप कहेंगे कि हम सब एक शरीर हैं, तो ये भी एक गलत जवाब है, क्योंकि जब हमारा सर दर्द करता है तो हम यही कहते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बल्कि हमें तो ऐसा कहना चाहिए कि मैं दर्द कर रहा हूँ। देखिए, यह एक अत्यंत ही गंभीर विषय है, इसलिए आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करें तो विज्ञान यही कहता है कि मनुष्य कई प्रकार के न्यूरॉन्स और एटम्स के मिलने से बना है, जिसमें जीवन ऊर्जा बहने से मनुष्य अस्तित्व में आया है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पाएगा कि एटम्स आए कहाँ से, ये जीवन ऊर्जा आई कहाँ से, क्योंकि विज्ञान ये साबित कर चुका है कि इस ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप और हम सब उस परमात्मा नामक सागर की एक बूंद हैं, सिर्फ एक बूंद। लेकिन हम आपको ये साबित करके नहीं दिखा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद से पूछें कि आप कौन हैं। और वैसे भी इस सवाल का जवाब दुनिया में आपके सिवा और कोई दे ही नहीं सकता। अब यहाँ पर 3 सवाल उठते हैं। क्या ये जवाब सचमुच महत्वपूर्ण है? तो मेरा जवाब है हाँ, ये सवाल आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आपने इसका जवाब नहीं ढूंढा तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि आप कौन हैं, आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं और आपके अंदर कितनी संभावनाएं छुपी है। दूसरा सवाल, क्या इसका सही जवाब खोजा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल खोजा जा सकता है। आपने पढ़ा या सुना होगा कि लोग सत्य की खोज में, परम शांति की खोज में और ईश्वर की खोज में जंगलों, पहाड़ों और तीर्थों में भटकते रहते हैं। दरअसल वे इसी सवाल की खोज में भटकते रहते हैं। इस दुनिया में महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महर्षि रमन जैसे अनेकों महान लोग हुए हैं, जिन्होंने इस सत्य को प्राप्त किया है। अब तीसरा सवाल, इसे खोजने का मार्ग क्या है?
तो इसे खोजने का मार्ग है ध्यान। जी हाँ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने घर पर भी खोज सकते हैं। बस आपको किसी एकांत जगह पर सिद्ध आसन या सुख आसन की मुद्रा में शांत बैठकर अपने भीतर उतरना होगा। आपको बिना किसी प्रश्न और बिना किसी विचार के बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैसे अध्यात्म में कुंडलिनी जागरण और अष्टांग योग का भी मार्ग बताया गया है, परंतु ये केवल किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किए जा सकते हैं। इसलिए आप फिलहाल प्रतिदिन जितना देर ध्यान कर सकते हैं उतना देर ध्यान पर बैठिए और धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे आपका ध्यान सधने लगेगा, आप खुद महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई है और धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। और मैंने खुद इस बात को अनुभव किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस विषय पर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।